हेलो दोस्तों, दिस इज तोकी डिजाइन एंड वेलकम बैक टू तोकी टेक हाउ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल एडसेंस के बारे में 5 ऐसे सवालात के जवाब दूंगा जो कि अक्सर आप लोगों के जहनों में भी हो सकते हैं। यानी कि गूगल एडसेंस को वेरीफाई करवाने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अक्सर नए यूट्यूबर्स ये गलती कर देते हैं और बाद में उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता और फिर बाद में वो पछताते हैं और डिफरेंट वीडियोज़ वगैरह सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि हम अपने एडसेंस के अकाउंट को वेरीफाई किस तरह करें। अगर आप लोगों के जहनों में भी ये सवालात हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करूंगा, क्लियर करूंगा। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस तरह अपने एडसेंस के अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनको जानना आपके लिए काफी जरूरी है ताकि आप अपने एडसेंस को सिक्योर तरीके से चला सके और अपने यूट्यूब चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन कौन से हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मुझसे जो पहला सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि तोकीर भाई, मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है और यहाँ पर मैं अपना एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करने के लिए अपना आईडी कार्ड सेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो हर मर्तबा रिजेक्ट कर देते हैं। गूगल एडसेंस पर हर मर्तबा रिजेक्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपकी तस्वीर क्लियर नहीं। तो मुझे ये बता दें कि क्या गूगल एडसेंस पर पिक्चर अपलोड करने की कोई प्रॉपर डायमेंशंस हैं या नहीं है। तो दोस्तों, आपने सवाल सुन लिया है। इसका जवाब ये है कि प्यारे भाई, अगर आप अपना आईडी कार्ड अपने गूगल एडसेंस पर यानी कि उसकी तस्वीर सेंड कर रहे हैं और वो रिजेक्ट कर रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह ये है, अक्सर जो बिगनर यूट्यूबर्स होते हैं वो आईडी कार्ड को क्रॉप कर लेते हैं और उसके जो साइड कॉर्नर्स होते हैं उन्हें भी वो क्रॉप करके प्रॉपर कट करके वो फिर सेंड करते हैं, जिसे गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, आपने जब भी अपना गूगल एडसेंस पर अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अपलोड करना है तो आपने उसके चारों कॉर्नर शो करवाने हैं। जो थोड़े से कर्व होते हैं आपने वो प्रॉपर तरीके से शो करवाने हैं। अगर आपको बात की सही तरह क्लियर नहीं हो रही तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर अपने एडसेंस के अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको उसमें मैंने प्रॉपर तरीका बताया है कि आप लोग अपनी पिक्चर को किस तरह अपलोड कर सकते हैं प्रॉपर सही वे में। तो दोस्तों, आपने अपनी जब भी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की जब भी पिक्चर अपलोड करनी है तो आपने किस तरह करनी है, उसके सारे कॉर्नर कर्व शो होने चाहिए और पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। फ्लैश लाइट के साथ आपने पिक्चर नहीं लेनी, पिक्चर के अंदर ब्लर नहीं होना चाहिए। आप जो पिक्चर लें तस्वीर क्लियर होनी चाहिए और अच्छी लाइट में कोशिश करें, डे लाइट में पिक्चर लें ताकि गूगल एडसेंस आपके आईडी कार्ड को और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को रिजेक्ट ना करें। तो दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों, जब दूसरा क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि भाई, क्या मैं अपने हस्बैंड के आईडी कार्ड पर अपना एडसेंस का अकाउंट वेरीफाई करवा सकती हूँ? तो दोस्तों, अक्सर लोगों के ज़हनों में एक सवाल होता है कि चैनल मेरा है, क्या मैं अपने वालिद साहब के, अपने बाप के, अपनी माँ के, अपने भाई के, बहन के, खाला के, हस्बैंड के, किसी के भी नाम पर अपना एडसेंस का अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं हम? तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने किसी भी रिलेटिव के नाम से एडसेंस को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपने सारी डिटेल जो पुट करनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए और इसके अलावा आप जिसके नाम से एडसेंस बना रहे हैं, जिसके नाम से एडसेंस की डिटेल ऐड कर रहे हैं, उसी का आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या पासपोर्ट वगैरह कॉपी वगैरह आपने उसी की सेंड करनी है। कोई और पिक्चर वगैरह सेंड आपने नहीं करनी। तो जो आप किसी के भी नाम से बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात को समझ लें कि अगर एक दफ़ा आपने डिटेल ऐड कर दी और आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया तो फिर उसके बाद आप डिटेल चेंज नहीं कर सकेंगे। आप डिटेल तो चेंज कर सकेंगे लेकिन आप नाम चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका नाम वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप नाम तब्दील नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब भी एडसेंस के अकाउंट में आपने डिटेल पुट करनी है तो आपने प्रॉपर क्लियर अच्छे तरीके से समझ के, सोच समझ के आपने डिटेल ऐड करनी है और अपना नाम वेरीफाई करवाना है, अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है। तो आपने स्पेलिंग अच्छे तरीके से देखने हैं, प्रॉपर डिटेल से आपने अपना एडसेंस का फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको एडसेंस फिलअप नहीं करना आता तो दोस्तों, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना जो एडसेंस के अंदर डिटेल पुट करने का तरीका प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, तोकीर भाई, मैंने अपने हस्बैंड की डिटेल पुट की थी एडसेंस में, अब मैं अपनी डिटेल ऐड करना चाहती हूँ,
वो डिटेल रिमूव करके तो क्या मैं अपनी डिटेल ऐड करूंगी तो कोई इशू तो नहीं आएगा? जी बहन, आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आप डिटेल चेंज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने एडसेंस वेरीफाई करने के बाद डिटेल चेंज करनी है तो नाम चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैं पहले सवाल में बता चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपनी डिटेल चेंज करनी है एडसेंस के अंदर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के नाम पर भी कर सकती हैं, आप अपने नाम पर भी कर सकती हैं। और जब आपने अपनी डिटेल चेंज करनी है तो स्पेलिंग अच्छे तरीके से देख लेना है, आपने सारी डिटेल अच्छे तरीके से पुट करनी है और डिटेल को अच्छे तरीके से देखकर फिर पुट करना है। बार बार आप डिटेल चेंज ना करें। एक दफ़ा आपने डिटेल अच्छे तरीके से चेंज कर ली है, बाई चांस अगर आपको चेंज करनी पड़ती है तो अकाउंट वेरीफाई होने से पहले डिटेल चेंज कर लें, उसके बाद अपनी डिटेल को चेंज ना करें। दोस्तों, इसके अलावा चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। भाई, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैंने अपने हस्बैंड की डिटेल ऐड की थी एडसेंस में, तो मुझे किसी ने बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डिटेल ऐड नहीं करते वरना पेमेंट का इशू बनता है, तो क्या ये सच है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। आप किसी की भी डिटेल पुट करें, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। पेमेंट में आपको पेमेंट इजीली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जो भी आपने बैंक अकाउंट साथ अटैच किया होगा और आपने जो डिटेल पुट करनी है उसी के नाम से आपका बैंक अकाउंट भी होगा। अगर बैंक अकाउंट किसी और नाम से भी होगा तो फिर भी आप पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवा सवाल है कि सर, मेरे एडसेंस अकाउंट पर डिटेल मेरे हस्बैंड की है पर आईडी कार्ड सेंड नहीं हो रहा, क्या मैं वहां अपनी डिटेल अपना आईडी कार्ड सेंड कर सकती हूँ डिटेल वही रख के? तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी अपना आईडी कार्ड सेंड नहीं कर सकती। अगर आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है, अपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है तो आपको डिटेल भी अपनी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी डिटेल ऐड नहीं करनी तो आपको अपने हस्बैंड की डिटेल ही रहने देना चाहती हैं तो आपको पिक्चर भी उन्हीं की यानी कि उन्हीं के आईडी कार्ड की अपलोड करनी पड़ेगी। अपने आईडी कार्ड की आप पिक्चर अपलोड नहीं कर सकती। अगर आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है तो आपको डिटेल अपनी पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब एडसेंस आपका अकाउंट वेरीफाई करता है तो वो आपके आईडी कार्ड पर भी आपका नाम एड्रेस वगैरह चेक करता है और इसी तरह वो आपके डिटेल में भी चेक करता है कि आपका नाम और जो एड्रेस वगैरह है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल इस तरह। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि अक्सर बिगनर यूट्यूबर्स के जहन में होते हैं और अगर आप लोगों के जहन में भी इस तरह के क्वेश्चन थे तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा आपके जहन में और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी डिटेल से वीडियो बनाकर आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।